नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह से आज उपलब्ध हैं आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2024 के सभी राशियों के लिए राशिफल की। कैसा रहेगा सभी राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2024 क्या विशेष है, जानेंगे इसमें आपके आर्थिक पक्ष को, बात करेंगे आपके व्यापार की, बात करेंगे आपके घर परिवार की, बात करेंगे आपकी संतान की, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की और आपकी आर्थिक स्थिति आदि ऐसे सभी विषय, इनको अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात कर चुके हैं मेष राशि की, वृष राशि की और मिथुन राशि की। अब बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि यानी कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो वर्ष की शुरुआत होगी, वर्ष के शुरुआत में ही बुध और शुक्र उसके 5th हाउस यानी पंचम हाउस में विराजमान रहेंगे। इससे क्या होगा, ऐसे में आपके प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष यानी वर्ष 2024 आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लेकिन सूर्य और मंगल आपके 6th हाउस यानी 6ठे भाव में होने के कारण, शनि आपके 8म भाव में होने से स्वास्थ्य की जो समस्याएं होंगी उनमें कोई न कोई बढ़ोतरी या किसी न किसी रूप से कह सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर ये समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 10म भाव में होकर आपके कैरियर और परिवार के बीच में संतुलन जो होगा उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे या उसमें आपकी मदद करेंगे। और 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो आमदनी होगी उसमें स्पष्ट रूप से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म के मामले में भी आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे ही वर्ष आपके 9वें भाव में रहेगी। उसके 9वें भाव में रहने से तीर्थ स्थलों पर जाने से, यानी विशेषकर जो नदी वाले जो तीर्थ है जैसे गंगा स्नान आदि करने का मौका भी इस वर्ष आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आप थोड़े से पहले की अपेक्षा धार्मिक भी बनेंगे और धार्मिक लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार ये वर्ष कह सकते हैं आपके लिए यात्राओं से भरा हो सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो क्षेत्र होगा आपका स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपके पिता, उनके स्वास्थ्य की भी समस्या इस वर्ष आपको परेशान कर सकती है, यानी उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। व्यापार में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आप बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहने की जो आदत है उसको ज़्यादा डालनी होगी या उसके ऊपर आपको काम करना होगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, या ये कहें कि विदेश आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कर्क राशि के जो जातक हैं उनके अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत ही बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह और प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप और आपके प्रियजन के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा या रोमांस के मूड में पूरी तरह से भरपूर बने रहेंगे। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ यानी पूरा मजा ले सकेंगे। साथ में एक दूसरे के घूमने जाना, फिल्म आदि देखना, बाहर का खाना या घूमने जाना या एक दूसरे के साथ टाइम देना, इस तरह की ऐसी अनेकों गतिविधियां जो हैं वो आपके प्रेम संबंधों को विशेष रूप से और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। इससे वर्ष की जो शुरुआत होगी वो आपके लिए बहुत ही खुशी देने वाली होगी, लेकिन फरवरी से लेकर अगस्त के बीच का जो समय होगा वो थोड़ा सा प्रेम संबंधों के लिए तनावपूर्ण भी रह सकता है। वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आपके प्यार को ऐसे समझें कि किसी की बुरी नज़र भी लग सकती है, इसलिए अपने प्यार का दूसरों के साथ बखान करने से बचें।
इसके साथ साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि किसी दोस्त को भी इतना हक ना दें कि वो आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। कह सकते हैं बात अगर बढ़ती है तो रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए किसी को ये अधिकार ना दें कि आपके निजी क्षेत्र में यानी आपके प्रेम क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी दखल अंदाजी करे। एक दूसरे पर विश्वास रखें और फिर भी कह सकते हैं कि वर्ष की जो तीसरी तिमाही होगी उसमें आपके प्रेम जीवन को थोड़ा सा संतुलन बनाने की तो ज़रूरत होगी, लेकिन चौथी तिमाही जो होगी यानी अंतिम वर्ष के 3 माह जो होंगे वो आपके प्रेम संबंधों के लिए कह सकते हैं अगला पड़ाव साबित होंगे। एक दूसरे के साथ टाइम के अलावा, विश्वास के अलावा विवाह प्रस्ताव या हो सकता है विवाह बंधन में भी बंध सकते हैं, या इस तरह का विचार भी एक दूसरे के मन में आ सकता है। अब नए वर्ष 2024 में आपके कैरियर की हम बात करें तो कैरियर के लिए ये वर्ष की जो शुरुआत होगी वो आपके लिए अच्छी होगी। शनि महाराज यानी शनिदेव के 8वें भाव में होंगे, जहां से 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी आपके 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको अपनी नौकरी, जो नौकरी वाले लोग हैं उनको नौकरी में परिपक्व या ये कहें कि वहाँ पर मजबूती प्रदान करेंगे। आप अपने काम के लिए ऐसे मानिए कि वहाँ पर जाने जाएंगे, यानी लोग आपकी काम की तारीफ करेंगे। लोगों की जुबान पर विशेष रूप से आपका नाम चढ़ा रहेगा। आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने जो काम होंगे, जिम्मेदारी जो होंगी, उनको आप अंजाम दे सकेंगे, जिससे आपकी जो नौकरी है वहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति और ज़्यादा प्रबल होगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति जब आपके 11वें भाव में आएंगे तब आप और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच में रिश्ते और ज़्यादा पहले की अपेक्षा बेहतर होने लगेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ भी होगा। आपकी जो मुश्किल परिस्थितियां हैं उनमें भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होगी वो आपके 3रे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले जो सहकर्मी होंगे उनका भी साथ आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा या मिलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी नौकरी है उसमें किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी तो नहीं है, बल्कि ये हो रहा है कि इस वर्ष आपकी जो नौकरी का उत्तरार्ध भाग होगा, यानी कि साल का पहले 6 महीने और अगले 6 महीने, यानी पूर्वार्ध पहले 6 महीने और उत्तरार्ध मतलब बाद के 6 महीने, उन बाद के 6 महीनों में जो आप अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे, इसकी बदौलत आपको पदोन्नति आदि भी प्राप्त हो सकती है, या आपकी सैलरी आदि इस तरह की कोई किसी तरह की वृद्धि भी आपके लिए संभव है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। इससे एक बात और ये होगी कि आपका आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इस खुशी के कारण बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी में दिल लगाकर काम करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि बीच बीच में जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं, यानी जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। आप उन चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए अपने पूरे प्रयास करें, या सीधा ये कहें कि आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दें, अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि इन समस्याओं का आपके कैरियर और आपके ऊपर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। 23 अप्रैल से लेके 1 जून के बीच में नौकरी में किसी तरह का जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा होगा। आप नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। जो विद्यार्थी हैं और जिनकी कर्क राशि है उनके लिए कुल मिलाकर तो कह सकते हैं ये वर्ष जो होगा 2024 काफ़ी हद तक अनुकूल रहने वाला है। बुध और शुक्र के प्रभाव तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रह सकेंगे। आपकी जो स्मरण शक्ति होगी वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। आपकी जो टैलेंट होगा वो भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। आप जो विशेष विषय होंगे उनको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता जो होगी उसमें भी वृद्धि होगी, या ये कह सकते हैं कि आपकी एकाग्रता बढ़ी रहने से आपका पढ़ाई की ओर ध्यान लगाना बड़ा आसान होगा। इसकी वजह से आपकी राह बड़ी आसान हो जाएगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी इन्वॉल्व हैं
उनको सफलता के योग बनते हैं। इसके बाद का जो समय होगा उसमें मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच में वो समय भी आपके लिए उत्तम और अच्छा समय होगा, क्योंकि उस समय भी अगर आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस समय पर आप नौकरी का एग्जाम भी क्रैक कर सकें और नौकरी प्राप्त हो जाए। अगर आप इस साल यानी वर्ष 2024 में उच्च शिक्षा के इरादे से बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो उसका मौका भी आपको इस वर्ष मिल सकता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि उसके लिए आपको काफ़ी हद तक बेहतर मेहनत यानी बहुत मेहनत करनी होगी। राहु की स्थिति जो उपस्थिति होगी वो 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेके उत्साहित ज़्यादा रहेंगे। ध्यान रहे, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में ठीक नहीं होता, लेकिन बीच बीच में क्योंकि आपका ध्यान भी भंग होता रहेगा जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। राहु की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का पूरा प्रयास करें। 8वें भाव में शनिदेव होने के कारण आपको अपनी शिक्षा में किसी तरह के कोई अवरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है। विशेष रूप से वर्ष का पहली तिमाही और तीसरी जो तिमाही होगी उसका समय थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं। वर्ष का उत्तरार्ध आपकी उच्च शिक्षा में सफलता आपको प्रदान करेगा। यह वर्ष, अब हम बात करें वित्तीय संतुलन की, तो ये जो वर्ष 2024 होगा ये वित्तीय संतुलन के लिए ऐसा रहेगा जैसे एक तपस्या करवा सकता है, या ये कहें कि आपको समस्याएं क्रिएट करेगा। समस्याओं के साथ अगर अच्छा प्रबंधन बनाकर चलेंगे तो सफलता पा सकते हैं। आपको बार बार समय समय पर जो वित्तीय संतुलन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस वर्ष 2024 में होगी, क्योंकि एक और बार बार आपकी तरफ आमदनी या वित्त या पैसा आपकी तरफ आएगा, वहीं दूसरी ओर व्यय जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से आप थोड़ी सी परेशानी महसूस कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए कि किसी जो आपके अपने घर परिवार के लोग हैं उनकी थोड़ी सलाह लें। उनकी सलाह की आवश्यकता आपको पड़ सकती है ताकि वो आपको समय समय पर सही सलाह देकर आपका जो वित्तीय मैनेजमेंट है उसको अच्छे से मैनेज करवा के मजबूत बनाने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष धन आपको बराबर मात्रा में आएगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि के कारण वो पैसा जो होगा वो आप बचाना या रोकना या उसको पूरा कर पाना इस वर्ष आपके लिए एक चुनौती जैसा रह सकता है। इसलिए किस तरह का आप संपर्क, किस तरह का संतुलन आप खर्चे और आमद के बीच में बना पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्ष 2024 में आपका वित्तीय जो मसला है वो कैसा रहेगा, ये आपके ऊपर होगा। आपको जैसा मैंने बताया कि वित्त की आमद रहेगी लेकिन खर्चे अधिक होंगे, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए ये वर्ष 2024 आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो होगी वो आपके 4th हाउस पर रहेगी, लेकिन शनि आपके दूसरे भाव को देखेंगे और मंगल की दृष्टि जो होगी वर्ष के शुरुआत में आपके 12वें भाव पर और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम बढ़ेगा। पारिवारिक लोगों के बीच में आपसी प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे या मेहरबान रहेंगे और आपके द्वारा जो किए गए प्रयास है आपकी बातों को वो सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। लेकिन आपकी जो अपनी वाणी है उसमें थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, उसके कारण बातों को परिवारजन उल्टे तरीके से भी ले सकते हैं जिससे कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें या बोलते समय शब्दों का सही चयन करें और मर्यादित रहें। आपको अपनी इस आदत की वजह से किसी तरह की परेशानी में ना फंसें, इससे आपको थोड़ा बाज आना पड़ेगा या ये कहें कि उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये समस्या आपको वर्ष की प्रथम तिमाही यानी पहले 3 महीने आपको किसी न किसी रूप से परेशान कर सकती है। हालांकि परिवार के जो लोग हैं वो आपको अपना समर्थन जारी रखेंगे। आपके भाई बहनों को भी कुछ इस बात को लेके समस्या हो सकती है, लेकिन अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए वे आपके लिए मददगार तो बने रहेंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि वाणी से अगर आप अच्छे बोलचाल में रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपके पिता जो होंगे उनको थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेके किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है या स्वास्थ्य उनका थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इस तरह का ध्यान रखें। क्योंकि 8वें भाव में वर्ष पर्यंत यानी पूरे साल तक शनि और 9वें भाव में पूरे
वर्ष तक राहु जी की उपस्थिति जो रहेगी वो आपके पिताजी के स्वास्थ्य को कोई न कोई समस्या बढ़ा देने वाली स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में मंगल का गोचर भी आपके नवम भाव में राहु के साथ होगा, तो ये अंगारक दोष बनाने के कारण आपके पिता को विशेष रूप से स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना उस समय पर करना पड़ सकता है। इस दौरान चाहिए ये कि उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर समय पर उपचार करवाएं। वर्ष की अंतिम जो तिमाही होगी उसमें आपके जो निजी संबंध होंगे उसमें मजबूती आएगी, निकटता आएगी या प्रागड़ता आएगी। आपकी जो संतान है वो कलात्मक अभिव्यक्ति की उनके अंदर भी इस वर्ष बढ़ोतरी होगी। वो अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, उनको समाज में मान सम्मान भी मिल सकता है और आपका उनको प्रेम भी प्राप्त होगा। उनकी उन्नति जो होगी उसको देखकर आपके मन में प्रसन्नता होगी। जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव पर दृष्टि और 7वें भाव को देखेंगे, उस समय आपकी संतान के लिए वो समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त समय होगा और वे अपने जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में भी हैं उन्हें उस क्षेत्र में सफलता निश्चित रूप से उस समय प्राप्त होगी। उनको वो समय मान सम्मान दिलाने वाला होगा और उस समय वो आज्ञाकारी भी रहेंगे, यानी आपकी बातों को भी मानेंगे। उनके अंदर बिना किसी अथक प्रयास के या बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के संस्कारों में भी वृद्धि होगी और वो ये जानकर या ये देखकर आपके मन में प्रसन्नता और गर्व दोनों ही चीज़ें आप महसूस कर सकेंगे। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस वर्ष उनका विवाह या उसका रोका आदि भी होने के प्रबल योग बनते हैं। ये साल संतान की ओर से कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपको प्रसन्नता देने वाला रहेगा। अप्रैल, मई और जून के महीने जो रहेंगे उनमें कह सकते हैं कि थोड़ी सी इस दौरान आपकी जो सेहत होगी वो थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है। उसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव तथा शनि के 8वें भाव रहने से 7वां भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा और 7वें भाव के स्वामी शनि स्वयं 8वें भाव में जाने से आपके दाम्पत्य जीवन में भी तनाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी किसी तरह के टकराव का सामना आपको इस वर्ष करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको इस ओर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। आपकी कुंडली में अगर दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो आपको ये ग्रह दशा बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, या कह सकते हैं कि ये अच्छी साबित नहीं होगी। स्थिति इतनी बढ़ सकती है कि विवाह विच्छेदन जैसी स्थिति बन जाए। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो रिश्ते होंगे उसमें ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा इस वर्ष रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आपसी जो तालमेल होगा, यानी कह सकते हैं जो आपका दाम्पत्य जीवन होगा उसमें थोड़ा सा कष्ट बढ़ सकता है। जनवरी और फरवरी के महीने में ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा बनते बनते या ज़्यादा बनने लगेगी, इसका ऊपर से ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही आपके सप्तम भाव 7th हाउस या दाम्पत्य सुख के घर में जो प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन साथी का जो व्यवहार होगा उसमें थोड़ी सी उग्रता आ सकती है। जब उग्रता आएगी तो निश्चित बात है कि आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का ये स्थिति जो ग्रहों की होगी वो झगड़ा करा सकती है या आपसी मनमुटाव करवा सकती है। इस समय विशेष रूप से थोड़ा धैर्य धारण करें या धैर्य रखते हुए ही आप जो परिस्थितियां हैं उसको संभालने का प्रयास करें। उसके बाद आपके लिए अगस्त के बाद का जो समय होगा वो अनुकूल समय होगा। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके फेवर में होने लगेंगी और विशेष रूप से ध्यान देकर जो खराब समय है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो एक अच्छे जीवन साथी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश जारी रखें। वर्ष के जो अंतिम समय होगा, यानी वर्ष के जो अंतिम महीने होंगे, उनमें ये समस्या या ये जो तलाश है वो आपकी पूरी हो सकती है। आपका विवाह हो सकता है या ये कहें कि आपका रोका आदि सगाई आदि हो सकती है और विवाह अगले वर्ष हो जाए। लेकिन कोई न कोई इस तरह की स्थिति आपके लिए इस वर्ष अधिक संभावनाएं हैं बनने की। विवाह संबंधित जो बातें होंगी वो अवश्य ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से चलकर उनमें मजबूती आएगी या वो बातें फिक्स हो सकती हैं। विवाह भले ही आपका अगले वर्ष हो, इस तरह की ग्रह स्थितियां बनती हैं। हालांकि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनका 1 मई को आपके 11वें भाव में जाकर 5वें भाव में देखना
तो कह सकते हैं वर्ष का जो उत्तरार्ध है वो दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं प्रेम बढ़ाने वाला रह सकता है। जो विवाहित अविवाहित लोग हैं वो विवाह में बन सकते हैं, या ये कहें कि अगर परिस्थिति किसी तरह से वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी तो वो धीरे धीरे अनुकूल बनने लगेगी। व्यापार करने वाले जातक जो हैं, जो कर्क राशि के हैं और जातक व्यापार करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा इस वर्ष सावधान रहना होगा। यानी कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष 2024 में थोड़ा सा सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष तक आपके 8वें भाव में बने रहेंगे, जिससे व्यापार में किसी न किसी तरह की उठापटक बनी रहेगी। और व्यापार को लेकर जो आपका पूंजी निवेश है उसको करने से पहले भी आपको बहुत सोच समझना चाहिए, या ये कहें कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब आपको धन हानि हो सकती है। और व्यापार में जो काम होंगे वो हो सकता है इस पूरे वर्ष आपके अटकते रहें या बनते बनते रुकते रहें। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी। तब तक का जो समय होगा वो फिर भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते। आप इसी समय तक अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कर लें, लेकिन 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में जाकर 7वें भाव को देखेंगे और 3रे और 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो उस समय पर आप जो व्यापार है उसमें जोखिम तो लेंगे लेकिन सीमित मात्रा में लेंगे। व्यापार को उन्नत बनाने का जो प्रयास आप करेंगे, कह सकते हैं कि उस समय पर थोड़ा सा ग्रह स्थिति ऐसी होगी, लेकिन फिर भी सावधानी इस पूरे वर्ष ही आपको रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर थोड़ी राहत हो सकती है। आपको इस वर्ष किसी भी यानी कोई वृद्ध व्यक्ति यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति समाज के जाने माने जो व्यक्ति होंगे उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, या आपके फील्ड की जो कोई वरिष्ठतम व्यक्ति उनके साथ आपके किसी तरह से संबंध या सहयोग उनसे आपको मिल सकता है। आपके व्यापार में वो साथ देंगे आपको, या ये कहें कि आपकी उन्नति कराने में वो सहायक साबित हो सकते हैं, या वो आपके लिए एक तरह से एक बढ़िया मदद बन सकते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक जब मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में रहेगा, आप कोई उस समय पर बड़ी डील भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो व्यापार है उसको उन्नति मिले, नाम मिले। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का जो समय होगा, उस समय पर जो मंगल का गोचर 8वें भाव में शनि के साथ होगा, ये स्थिति या ये समय आपके व्यापार के लिए परेशानीजनक या कष्टकारी हो सकता है, और आपके व्यावसायिक साझेदार के साथ किसी तरह की कोई समस्या क्रिएट कर सकता है, या ये कहें कि दोनों जो अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो दोनों के बीच में किसी तरह का मनमुटाव या कोई न कोई बात को लेके दोनों का एक तरह से विचार अलग अलग हो सकता है। हालांकि 1 जून से 26 अगस्त तक का जो समय होगा वो आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग के लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे सभी चुनौतियों को पार इस वर्ष कर सकेंगे। यदि आपके जीवन साथी ही आपके व्यापार में साझीदार हैं, होता ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों ही व्यापार में हैं और पार्टनर हैं, तो आप अपने ससुराल के लोगों को अपने व्यापार से दूर रखें। यानी किसी भी तरह से अपने दोनों ही लोग आप उस समस्याओं को समझें। किसी तीसरे का उसमें इन्वॉल्व होना, विशेष रूप से आपके ससुराली जनों का इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। किसी भी तरह का कोई टैक्स आदि से संबंधित भी कोई समस्या आपको इस वर्ष परेशान कर सकती है। नवंबर से दिसंबर के बीच का जो महीना होंगे वो आपके लिए इस वर्ष अच्छे रह सकते हैं व्यापार के लिए। कोई बाहरी जो स्रोत होंगे उनसे आपके व्यापार में वृद्धि या व्यापार में मजबूती आ सकती है। आपकी जो संपत्ति और वाहनों की अगर हम बात करेंगे इस वर्ष, तो उसके लिहाज से ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल रहने की संभावना है। आप 1 से लेके 18 जनवरी, 12 फरवरी से 7 मार्च, 31 मार्च से 12 जून और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में ये जो समय है, इसके बीच में कोई न कोई किसी न किसी तरह का वाहन खरीदने की आप योजना बना सकते हैं, या इस समय पर आप वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो समय होगा वो आपके लिए 19 मई से 12 जून के बीच का होगा। अगर आप किसी भी तरह से कोई वाहन आदि लेना चाहते हैं तो प्रयास करिए इस समय के बीच में लीजिए, जब आपके 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र
अपनी उच्च राशि में उस समय पर होंगे और आपको वाहन दिलाने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको भूल कर भी 18 जनवरी से 12 फरवरी और 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में प्रयास करिए वाहन का न खरीदें उस समय पर, क्योंकि इस दौरान वाहन लेने से किसी भी तरह की समस्या या दुर्घटना आदि इस तरह की संभावना बन सकती है। अब हम बात करें आपके लिए संपत्ति की। अगर आप किसी तरह की कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वर्ष की जो शुरुआत है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जनवरी से मार्च के बीच में आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, उसमें कम प्रयास से आप सफलता पा सकते हैं। ये संपत्ति कहीं अच्छी और खूबसूरत जगह पर हो सकती है, इसके आसपास कोई मंदिर या धार्मिक स्थल इस तरह का भी उसके आसपास होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगस्त और फिर नवंबर तथा दिसंबर में आप किसी बड़ी संपत्ति के क्रय या विक्रय का लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो कह सकते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए इस वर्ष एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली होगी, आवश्यक होगी कि आमदनी अच्छी प्राप्त होने के योग इस वर्ष की शुरुआत में अच्छी आमदनी के जो योग हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। सूर्य मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे, जो शनि के पूरे वर्ष ही आपके 8वें भाव कर रहकर खर्ची में तेज़ी बनाए रखेंगे। यानी आमदनी तो होगी कम, साथ के साथ खर्चे भी बढ़े रहेंगे, जिससे थोड़ी सी आपको समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में खर्चों वाले जो मसले हैं उनमें अगर हाथ आप डाल रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही अपने ऊपर खर्चा बढ़ाएं या खर्चा करें। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी आदि खरीद लेते हैं तब तो कम से कम ये तो है कि उसमें पैसा जो लगा है तो प्रॉपर्टी में है, जो आगे चलकर कम से कम घटेगा नहीं, अगर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। तो क्योंकि वरना आपको बहुत ऐसी जगहों पर भी आपका खर्चा हो सकता है जो विवादित हों, या ये कहें कि जो काफ़ी बेवजह का धन आपका व्यय हो जाए। इसलिए विशेष रूप से धन का संतुलन जो है इस वर्ष थोड़ा सा बनाकर रखें। शेयर बाज़ार में अगर आप निवेश करते हैं या शेयर आदि भी लेते हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर जुलाई से अगस्त के बीच का जो समय होगा वो भी अनुकूल समय होगा। इस समय पर आप शेयर मार्केट में भी खरीदारी कर सकते हैं। इस वर्ष आपके जो भाई बहन हैं आर्थिक रूप से उनसे भी आपको इस वर्ष मदद मिल सकती है, या आपके जो काम हैं उनको बनाने में वो आपको धन आदि की सहायता आपको प्रदान कर सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी आदि अगर आप लेते हैं तो वो भी इस वर्ष आपकी सहायता करेंगे। नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए वर्ष का जो अंतिम समय होगा यानी उत्तरार्ध का जो समय होगा उस समय पर किसी तरह का जैसे तनख्वाह आदि बढ़ना या कोई मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफ़र होना या किसी अन्य तरीके से कोई आमदनी आदि बढ़ने के योग इस वर्ष नौकरी वाले लोगों के लिए भी बने हुए हैं। व्यापारियों के लिए भी कह सकते हैं कुल मिला के इस वर्ष अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन मिला जुला है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी है कि जहां पर बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी दूसरी तिमाही पूरे वर्ष की अपेक्षा अच्छी रहने वाली है। पहली तिमाही में थोड़ा सा पूंजी का निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो समय आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। वहाँ पर अगर कोई निवेश करते भी हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लें, या ये कहें कि बहुत ही सावधानी से आप कदम उठाएं। अप्रैल से जून के बीच और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का जो समय होगा वो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ देने वाला साबित हो सकता है। अब हम बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो इस वर्ष की जो शुरुआत होगी वो भी आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी अनुकूल नहीं रहने वाली है। आपको उसके प्रति भी यानी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो आपका ताप है वो बढ़ सकता है। जैसे बुखार आदि, सर दर्द आदि इस तरह की समस्याएं विशेष रूप से आपको इस वर्ष परेशान कर सकती हैं। अत्यधिक गर्म या मिर्च मसाले के भोजन से भी इस वर्ष आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि वर्ष भर आपके 8वें भाव में रहेंगे। इसलिए इस वर्ष ध्यान रहे किसी बड़ी बीमारी को जन्म ना लेने पाए, इस तरह की सिचुएशन पहले से तैयार होकर रहे। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो आपको कहीं गंभीर रूप न धारण कर लें, इसलिए पूरी तरह से उनके प्रति गंभीरता से लें उन्हें, और वक्त रहते उनका इलाज लें।
15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस समय मंगल भी शनि के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान वाहन आदि का उपयोग भी बहुत ही सावधानी से करें। संभव हो तो किसी और से वाहन ड्राइव करवाएं। अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो उस समय पर आपको वाहन के चलाने या ड्राइव करने से बचना चाहिए और खुद बैठकर जाएं, दूसरे से ड्राइव करवाएं। यदि आप किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कोई पुरानी समस्या आपको पहले से परेशान कर रही है, तो भी इस समय आपकी कोई सर्जरी आदि भी हो सकती है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जहां पर आप पहले से ही राहु विराजमान होंगे। इस प्रकार मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। इससे आपके पिता को स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको भी स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस समय पर आपके पिता को भी स्वास्थ्य की समस्या कोई न कोई दिक्कत दे सकती है। फिर इस समय के बाद का जो समय होगा, धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आने लगेंगे। 22 जुलाई के बाद में आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपने आप को स्वास्थ्य के लिए अनुकूल समय होगा, यानी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में ऐसे समझें कि कोई छोटी मोटी समस्या छोड़ दें तो वो समय भी आपके लिए उत्तम और अच्छा समय रह सकता है। इस साल आपको पित्त प्रकृति की समस्याएं जो होती हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा जूझना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मौसम के जो होता है, सर्दी जुकाम, सर दर्द, बुखार, कमर में दर्द, ऐसी शिकायतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें ताकि स्वस्थ रह सकें। थोड़ा सा योग और मेडिटेशन के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें, ताकि समस्याएं समय रहने से पहले ही उनकी रोकथाम हो सके, आप ताकि स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें। उपाय के तौर पर अगर संभव है तो प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, या कह सकते हैं आप इस समय को काफ़ी अच्छे से हनुमान जी की शरण में जाके गुजार सकते हैं। आप अपने जन्मदिन पर या इस तरह के विशेष जो मौके होते हैं उन पर अगर संभव हो तो रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं या उसकी मालिश करें। चींटियों को आटा और चीनी ये डालना भी आपके लिए हितकर साबित होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कर्क राशि के जातक अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस वर्ष को अच्छा और अनुकूल भी बना सकते हैं, वरना थोड़ा सा मिला जुला ये वर्ष आपके लिए रहने वाला है। चलिए, बात की हमने कर्क राशि के लिए 2024 में कैसे रहने वाला है ये वर्ष। आगे हम बात करेंगे बची हुई अन्य राशियों की, यानी सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। दोस्तों, एक बात और, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं। जानकारियां अच्छी लगें दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।